हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ। तो आज रहने वाली ये रीडिंग की आखिर गलती किसकी है, थर्ड पार्टी की या आपके पर्सन की। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे और इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, सारा कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितनी बातें आपसे मिलती हैं वो आपके लिए होती हैं, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपनी एनर्जी को सेंड करिए। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का मतलब है आप ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये आपको वीडियो मिला और ये आपका प्यार भी होता है मेरे प्रति और टैरो के प्रति। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के रीडिंग करूंगी। और जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो पूरा ही देखना चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जी जो है यहीं रुक जाती है। तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए वीडियो एंड तक देखा जाता है। और मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ और मेरे 2 और चैनल हैं, उनको भी आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग चैनल पे अलग अलग रीडिंग है और इसी चैनल में लिंक दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी के मैंने बोला कि जैसे कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए तो रीडिंग होगी। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन जो है फ़िलहाल अपने कामों पे ध्यान दे रहे हैं। एक साइड तो उनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा है, दूसरी साइड वो उनका दिमाग जो है कामों में लगा हुआ है। बिल्कुल आप कहेंगे कि आपकी तरफ क्यों जा रहा है, बिल्कुल सोच विचार कहीं ना कहीं तुलना उन्होंने हमेशा से की आपकी लोगों से, हमेशा से तुलना में रखा आपको। देखो, ऐसा नहीं था आप लोगों में प्यार नहीं था या रिश्ते नहीं थे, रिश्ते थे, बहुत अच्छे मजबूत रिश्ते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है कमज़ोर पड़ते चले गए। देखो, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हर किसी के रिलेशन में अलग अलग थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी 2 लोगों में के बीच में आया हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। आप लोग सभी जानते हैं थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि आप बहुत टैरो सुनते हैं और अच्छी तरीके से आपको चीज़ें पता हैं। और कमेंट्स इतना अच्छे अच्छे आप लिखते हैं, मुझे आपके ज्ञान का जो है बिल्कुल अनुभव यहाँ पर हो पाता है कि कितने आप लोग ज्ञान रखते हैं चीज़ों का। तो आप हैं खुद में बहुत समझदार, फिर भी मैं यहाँ बताना चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते। तो थर्ड पार्टी आप समझ गए कि कौन, 2 लोगों के बीच में आया हुआ है एक व्यक्ति। तो देखो, गलती की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो पर्सन हैं दरअसल समझ नहीं पाए इनको करना क्या चाहिए। ये थर्ड पार्टी, जैसा कि मैंने बोला, कोई भी हो सकता है। इनके माता पिता में से कोई, इनके घर परिवार का कोई सदस्य जिससे कि इनको बहुत लगाव हो सकता है इनके कोई मित्र दोस्त, हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी, हो सकता है कोई भी आस पड़ोस का व्यक्ति, रिश्तेदार। तो यहाँ जान लेंगे कि कौन है। देखो, आपके रिश्ते में मुझे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनकी मदर ही नज़र आती हैं। देखो, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए वैसे रीडिंग है, लेकिन आज फीमेल की बहुत एनर्जी आई है, लेकिन आप देख सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ मदर की एनर्जी बहुत हैवी है। देखो, इनकी जो मदर हैं वो कहीं ना कहीं इनको एक सहारे के रूप में देखती रहीं। सहारा जो उन्होंने चुन लिया कि बस ये, इनको ना आगे बढ़ने दिया गया, ना इन पे गौर ऐसा करने किया गया कि ये कुछ बन जाएं, आगे बढ़ जाएं। हो सकता है इनके और भी भाई बहन रहे हों, आपके पर्सन या पर्सनी, उन पे गौर दिया गया, उनको बढ़ाया गया। इनको हमेशा से ये सोच के रखा गया कि ये उनकी सेवा और इनके काम आएंगे। तो घरेलू कामों के लिए जैसे एक इंसान को रख देते हैं, कहीं ना कहीं वही आपके पर्सन को हमेशा से उनकी भावनाओं के लिए दबाया कुचलाया गया। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे, कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर मुझे दिख रहा है इनके घर परिवार फैमिली का। माँ से अटैच भी बहुत है, अपनी माँ से प्यार भी बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यवहार बर्ताव को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं अपनी माँ से। देखो, माँ से हर इंसान को लगाव होता है, लेकिन गलत सही की सोच तो होती है ना, कि अगर कभी कभी स्वार्थ बस, कभी कभी माँ बाप भी ऐसे हो जाते हैं कि रिश्ता घर परिवार बिगड़वाने पे तुल जाते हैं। देखो, मैं यहाँ माँ बाप को बुरा नहीं कह रही हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन कुछ हर इंसान के रिश्ते में अलग अलग हिसाब होता है।
तो इन आपके बीच में तो मुझे थर्ड पार्टी आपके पर्सन का काम, इनके यार दोस्त और यही नज़र आते हैं, और थोड़े मन चले तो आपके पर्सन रहे। अगर मैं रोमांटिक पार्टी की बात करूं तो मन चले तो रहे, उनको ऑप्शन हमेशा से उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनको तलाश होती रही आपके रहते हुए। आपके जीवन में जब से वो आए शुरुआत से ही कहीं ना कहीं इधर उधर उनका ध्यान तो भटकता रहा, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें थी, आप कभी गौर नहीं करते थे क्योंकि आप प्यार में इतना पागल हो चुके थे या हो चुकी थी कि आप वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। आपको जो प्यार मिल रहा था आप उसको ही समेट लेना चाहती थी, आप नहीं खोना चाहती थी, और आप बिल्कुल यहाँ दिल से जुड़ गए। जो भी हैं पर्सन पर्सनी आप बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ गए, और इनकी कई ऐसी चीज़ें जो आपके सामने आई आपने इग्नोर किया। आपको पता था ये मदर से बहुत अटैच हैं, आपको पता था इनके घर परिवार में ये उनके आगे आपकी भी नहीं चलने देंगे, आपको पता था कि ये थोड़े से मनचले हैं क्योंकि आपके सामने ही दूसरों की तरफ देखना जाना या बातचीत करना या जो भी है आपको पता था। लेकिन आप यकीन नहीं कर पाते थे कि जो व्यक्ति आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, जो प्यार ये आपको देते थे या दिखाते थे, वो उस प्यार के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता था। आपको लगता था नहीं नहीं ये किसी मजबूरी में ऐसा करते हैं या कोई कारण है। हमेशा आपका मन जो है इनका पक्ष रखता आया, लेकिन आज जब परिस्थितियां ऐसी आके खड़ी हो गई कि पूरी तरीके से आप अपने आप को ठगा हुआ छला हुआ महसूस कर रहे हैं, तब आपको समझ आ रहा है और आप सोच रहे हैं क्या गलती आपकी थर्ड पार्टी की थी या आपके पर्सन की थी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो गलती आप क्यों नहीं हो जाते गलत, आपने क्यों नहीं रिश्ते अदर बना लिए, क्यों नहीं आप लोगों के बहकावे में आ गए, क्यों नहीं आप दूसरी शादी या दूसरे रिलेशन के बारे में सोच पाए, ये पर्सन ही क्यों सोचने लगे। आपसे अलग हो जाने की योजनाएं, आपसे दूर हो जाने की योजनाएं भरपूर आपका, मैं ये कहूँगी, फ़ायदा उठाया गया। आपके साथ जो क्षण जो वक्त जो पल बिताए भरपूर बिता लिए गए, लेकिन ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपके पर्सन को आपसे प्यार नहीं था या नहीं है। देखो आदत से, वो है ना गाना, क्या करूँ मैं हूँ आदत से मजबूर, वही हिसाब है कि ये इंसान जो है अपनी आदत से थोड़ा मजबूर है, मन चला इंसान है थोड़ा सा। तो और क्रोधी भी स्वभाव मुझे बहुत यहाँ पे नज़र आता है, अब्यूजिंग करना, अपशब्द बोलना, कुछ अच्छा व्यवहार आपके साथ करते हुए मुझे ये पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। जो आप थे, जिस हिसाब से आपका स्तर था, जो आपकी विचारधाराएं, शुद्ध आत्मा आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, एक सरल हृदय, एक सरल रास्ता, चालाकियों को नहीं समझ पाना, वहीं आपके पर्सन बेहद चालाकी से भरे हुए, धूर्तता जैसे कि इनके अंदर कूट कूट के भर दी गई हो। हालांकि दिल से बहुत बुरे तो नहीं कहूँगी, देखो कोई भी इंसान बहुत बुरा नहीं होता है, उसकी आदतें बुरी होती हैं। तो आपने तो इंसान से प्यार किया, लेकिन आपके सामने जो बुरी हैबिट्स, जो बुरी आदतें उभर के आईं, जो अत्याचार के रूप में इन्होंने आपके सामने रख दी, आपको पूरी तरीके से ज़िंदगी से निकाल फेंकने की योजनाएं बना डाली, तो ये गलती किसकी थी। तीसरा व्यक्ति अगर कोई कहता भी, आप खुद बताओ, यहाँ कार्ड तो बता रहे हैं कि आपके पर्सन की गलती सबसे बड़ी थी, तो ये तो अमूमन आम व्यक्ति भी बता देगा कि ये गलती किसकी थी। ये गलती आपके पर्सन की थी। उन्होंने मौका दिया, अगर मदर से भी प्यार है, लगाव है, अगर उन्होंने भी आपको छोड़ने के लिए कहा या आपसे रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश की या बीच में टांग अड़ाई, तो नीयत किसकी खोटी थी, आपके पर्सन की। अगर नियत में ये तो आपसे कहते होंगे पहले कि ठीक है अपनी मन मर्जी का, मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आपको ले आएंगे अगर जीवन में तो एक ही काम तो इनके मन का होगा, और वो काम अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये करेंगे, ये आपका साथ देंगे, निभाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। इस इंसान के मन में तरस या दया की भाव भी नहीं आए, इसने ये भी नहीं सोचा कि आपका क्या होगा। आपने सारे लोगों से बिगाड़ कर इस इंसान से रिश्ता जोड़ा था, आप इसके लिए मजबूती से खड़े हो गए थे और दिल से जुड़ गए थे, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत अत्याचार किए और ये बात एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते, सोचते हैं उसमें भी आपकी ही गलती निकाल देते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ दोष मुझे आपके पर्सन का दिखाई देता है। थर्ड पार्टी ने भरपूर मौके का फ़ायदा उठाया और बिल्कुल आपके पर्सन को ठगा गया, छला गया और बिल्कुल योजनाओं में सफल होते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। आपके रिश्ते को जो है धूमिल कर दिया और धूल में मिल चुका
है, ये रिश्ता परत दर परत जमती जा रही है, धूल उसको हटाने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा। आप डर चुके हैं, आपको समझ नहीं आता ये रिश्ता कैसे तो सुधारा जाए, और आपके पर्सन तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा कि पर्सन जो है थर्ड पार्टी के प्रभाव से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन पर बहुत प्रभावित हो चुके हैं ये थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी आपको पता है कौन है, और खुद ये अपनी मर्जी से उस रिलेशन में है, इनको ज़बरदस्ती किसी ने नहीं रोका है। ये आपका सोचना गलत है कि दूसरे इनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या दूसरे इन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, दूसरे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल में जो है खुद ही आ रहे हैं। तो गलती यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की ही दिखती है। वो नहीं समझ पा रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, और ये ईश्वर की कुछ हो सकता है मर्जी हो, इसमें कुछ आपको समझाना चाहते हों, हो सकता है आपको मजबूत बनाना चाहते हों। तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि वक्त जो है बड़ा बलवान होता है। जो आपके लिए उचित है वही करेंगे ईश्वर। तो इस बात को सोचते हुए आपको खुश रहना है। जो आपका है वो कहीं और जाएगा नहीं, जो आपका है ही नहीं वो कभी वापस आएगा नहीं। तो ये बात अपने मन में बिठा लेनी है, आगे बढ़ना है हमेशा मजबूती से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं अगर बेहद समस्याओं से गुजर रहे हैं तो। थैंक यू।